देखिए आज हम लोग देखेंगे वर्क डन और इसके बहुत सारे कंसेप्ट को हम लोग बताएंगे। देखिए वर्क डन में ध्यान रखना है आपको कि पिन पर अगर बल लगता है और यदि वह विस्थापित होता है तो कार्य का होना कहा जाएगा। When a force is acted on a body and it is displaced, then it is said that the work is being done. अगर वो विस्थापित होगा तो कार्य का होना कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये आपका देखिए एक ब्लॉक है, इस पर फोर्स F लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट है और उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, थीटा है। अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग लेंगे और इससे हम लोग को प्राप्त होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। इसको भी तोड़ सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, W is equal to Fs. If theta is equal to 180 डिग्री, वर्क डन कितना होगा, cos 180 माइनस 1 होता है, Fs हो जाएगा। और if theta is equal to 90 डिग्री तो W is equal to, देखिए Fs cos 90 0 हो जाएगा, ये हम लोग 0 लिख देंगे। देखिए इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और इससे क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए सारे परीक्षणों के एग्जाम्पल कर दें। देखिए यहां पर एक ब्लॉक है और इस पर एक फोर्स लग रहा है और यहां डिस्प्लेसमेंट है S, थीटा एंगल है। अब देखिए बहुत सारे इस पर हम फोर्स दिखाते हैं आपको समझने के लिए एग्जाम्पल। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, वेट है ये mg, और ये देखिए आपको फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पर, फ्रिक्शन। अब सभी के द्वारा हम लोग वर्क डन निकालें तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स F। देखिए F एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है हम लोग को, F हो गया S Fs cos थीटा हो जाएगा। यहां पर एंगल कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन की अगर बात करें हम लोग तो देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये आपका S है और ये आपका फ्रिक्शन है, कितना होगा 180 डिग्री। देखिए cos 180 माइनस 1 होगा यहां पर, तो माइनस F S हो जाएगा। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N हो गया, S हो गया। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये S है और ये N है, इसके बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री तो ये हो जाएगा NS इंटू cos 90 0, तो सब 0। उसी तरह वर्क डन बाय वेट की बात करें अगर हम लोग तो कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर S है और mg नीचे की ओर है और इसके बीच में आप देख लीजिए 90 डिग्री बनना है, तो यहां हो जाएगा आपका mg s cos 90 0, तो सब 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में हम लोग देखें, कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। देखिए इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री, इसको क्या कहेंगे, एक्यूट कहेंगे, एक्यूट एंगल। इसका हिंदी होता है न्यून कोण, न्यून कोण। तो ये वर्क डन जो होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज W क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री तो इसको कहेंगे ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। हिंदी होता है अधिक कोण, अधिक कोण होता है। और इसमें आप देख सकते हैं जब 90 से बड़ा होता है, क्योंकि कॉस आता है इसमें, तो
कॉस है निगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, दैट इज W क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। देखिए दोनों ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है और इसको आप देखते रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी जो है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की बात आती है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षित बल के द्वारा कार्य, संरक्षित बल के द्वारा कार्य। देखिए संरक्षित बल किसको कहते हैं कि द फोर्स बाय विच वर्क डन इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। माने अगर ऐसा बल हो जिसके द्वारा बंद लूप में अगर वर्क डन 0 होगा, कार्य 0 होगा, उसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गया, ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स आता है। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे आप दैट मीन्स यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, एम मास ले लिया जाए और इसको आप यहाँ से इस तरह ले गए यहाँ पर और फिर यहाँ पर ले आ जाए। पाथ देखिए यहाँ पर, इसको मान ले ए है, बी है, सी है, डी है। तो देखिए ध्यान देना होगा कि देखिए mg लग रहा है और जब यहां से देखिए पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल, इसके बीच की दूरी जो कि डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा एकदम। तो यहां पर देखिए वर्क डन इस पाथ से कितना होगा, ए बी सी पाथ फॉलो करा रहे हैं हम लोग। देखिए बहुत सारा पाथ ले सकते हैं, यही नहीं और बहुत सारा पाथ ले सकते हैं, ये बहुत सारा यहां से पाथ ले सकते हैं, लेकिन ए से बी जाने में इनिशियल और फाइनल के बीच में आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा। h है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या मिनिमम डिस्टेंस कहें, तो देखिए mg h cos 180 डिग्री। तो वर्क डन एबीसी पाथ के द्वारा आप निकाल देंगे यहाँ पर माइनस mgh, और फिर हम लोग पूरा लूप के लिए हम लोग को बात करना है। अब इसको जितने भी पाथ से आप ले आए, देखिए जैसे भी, और बहुत सारा हम पाथ दिखा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ पॉसिबल है यहाँ पर। तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम उस ट्रिक में करेंगे यहाँ पर, तो mg और इधर से आने में h का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, तो वर्क डन सी डी ए ये हो जाएगा आपका mg h cos 0 डिग्री, ये हो जाएगा mg h। अब पूरे लूप के लिए, एक लूप के लिए, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं कि द फोर्स बाय विच वर्क डन इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो यहां पर ध्यान, पूरे लूप की हम लोग बात करेंगे, तो यहां पर जोड़ दीजिए W वर्क डन ए बी सी वर्क डन थ्रू पाथ सी डी ए, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप यहां पर कर सकते हैं वर्क डन ए बी सी डी ए, पूरा एक लूप हो जाता है, देखिए 0 हो गया। लेकिन अगर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की अगर हम बात करेंगे, तो जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया या ऐसा कोई भी बल जो कि मोशन को स्लो करता हो, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स हो, उसके द्वारा वर्क डन एक लूप में 0 नहीं होता है और वो पाथ पर फॉलो करता है। अर्थात जैसे फ्रिक्शन है, आपको पूरे एक बंद लूप में उसका वर्क डन 0 नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इसके तरह इनिशियल और फाइनल, जिस पाथ से आप ले जाएगा उस पर फॉलो करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, रेजिस्ट करता है उसको, तो पाथ डिपेंडेंट होता है वो। देखिए अब जो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बात किए थे इसके पहले, या इसमें भी आप देखें mg जो है कांस्टेंट रहेगा, हम लोग mg को कांस्टेंट मान करके कर रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, इसका हिंदी होगा चर बल, चर बल के द्वारा कार्य। देखिए जो फोर्स होता है यहां पर वेरिएबल नेचर का होता है,
ये डिपेंडेंस होता है। ये जब भी डिपेंडेंस होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक फार्मूला लिखते हैं x1 से x2 f dx। अब इस पर एक एग्जांपल हम लेते हैं कैसे डिपेंडेंस वाला फंक्शन बनाता है। f जो है फंक्शन ऑफ x है 2 + 2x, और ये फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि f जो है फंक्शन ऑफ x है, अर्थात x के बदलने से फोर्स बदल रहा है, और इसको ये डिस्प्लेस कर रहा है x = 0 टू x = 1 मीटर तक। ये हम मान लिया जाए एग्जांपल। तो कितना होगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कितना हो जाएगा? ये देखिए लोअर लिमिट होगा 0, अपर लिमिट होगा 1, फोर्स की जगह रखेंगे 2 + 2x, और ये हो जाएगा dx। वर्क डन कितना होगा 2x + 2x²/2, लोअर लिमिट अपर। देखिए ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, पहले अपर लिमिट को रखते हैं 2 × 1 + 1 का स्क्वायर, और 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो इसी को सॉल्व कर लिया जाए 2 + 1, तो ये आ गया वर्क डन कितना आ गया आपका 3 जूल हो जाएगा। और अगर वर्क डन के बारे में अगर बात करें हम थोड़ा SI यूनिट वगैरह डायमेंशन वगैरह, तो वर्क डन कितना होगा Fs, तो ये होता है SI यूनिट कितना होगा, SI यूनिट अगर बात करेंगे हम लोग तो देखिए यहाँ पर न्यूटन मीटर होगा, इसको जूल कहा जाएगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर CGS की बात कर ले हम लोग, तो देखिए क्या हो जाएगा, फोर्स का डाइन होता है और ये सेंटीमीटर हो जाएगा, ये जो अर्ग होता है 1 जूल = 10⁻7 अर्ग होता है। अगर इसकी आवश्यकता पड़ेगी, डायमेंशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, यहां से अब कर लेंगे। जूल का जो होता है ml² T-2, ये देखिए आपका डायमेंशन होगा ml² T-2, f का होगा ml T-2 और इसका l तो l² हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, देखिए थोड़ा सा स्प्रिंग का कंसेप्ट हम लोग यहां देख लें। देखिए पहले हम एक नॉर्मल वाला बना देते हैं आपको, ना तो खींचा हुआ है ना दबाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर x 0 मान लेते हैं, और यहाँ k जो है, k का क्या नाम होता है, बल नियतांक या कमानी नियतांक, इसको कहेंगे अंग्रेजी में स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाएगा। देखिए अब ये इसका जब x 0 है, अर्थात ना स्ट्रेच किया हुआ है ना कंप्रेस किया हुआ है, माने स्ट्रेच अवस्था में नहीं है, कंप्रेशन या इलोंगेशन कुछ नहीं कर रहे हैं, तब ये नेचुरल अभी लेंथ है इसके पास, तो यहाँ पर x 0 है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो कर रहे हैं, यहाँ दबा देते हैं हम लोग इसको, तो देखिए अब यहाँ पर इसको x दबा दिया गया है, तो जब दबा करके छोड़ेंगे तो इसको कौन सा फोर्स इसको ले जाता है, यही हो गया F = -x। देखिए माइनस यहाँ ये बताता है कि x का उल्टा लगेगा आपको, स्प्रिंग फोर्स। यहाँ पर इलोंगेशन का केस दिखा ले, यहाँ ये कंप्रेशन कहलाता है और ये इलोंगेशन कहलाता है। ये x जैसे ही छोड़ेंगे तो ये देखिए स्प्रिंग फोर्स इसको ले जाएगा, F = -x। तो इसमें कितना वर्क डन होता है ये हम लोग बात करेंगे भी। तो F = -x, वर्क डन = F dx, 0 से x मान लें हम लोग, -kx dx, 0 से x कितना हो जाएगा वर्क डन, -kx²/2। देखिए आपका वर्क डन हो गया।
तो ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हम लोग बात किए अभी, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अब देखिए कभी कभी वर्क डन जो है आपको इंक्लिनेशन पर भी पूछा जाता है। जैसे बात कर ले हम लोग यहां पर, जैसे इंक्लाइन प्लेन है और यहां एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये देखिए आपका यहां पर पहुंच आ रहा है। तो ध्यान देना है यहां पर, ये एच जो है दिया गया यहां पर हाइट, और यहां मान लीजिए इस पॉइंट को P और इसको कर ले Q। देखिए थीटा है यहां पर। देखिए हमको वेट के द्वारा, भार के द्वारा कार्य निकालना है, वर्क डन बाय mg। तो देख सकते हैं, देखिए यहां पर mg तो आपका इस तरह लग रहा है यहां पर नीचे की ओर डाउनवर्ड, और h का तो यहां वर्क डन जो लिखेंगे mg h। देखिए a से b आने में देखिए आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट में देखिए कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, वर्क डन mg और ये जैसे हो गया आपका pq cos थीटा भी आप ले सकते थे। अब pq cos थीटा क्या हो जाएगा, यही h है। जैसे अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि mg ऐसा लग रहा है इधर और ये आपका डिस्प्लेसमेंट वाला कि वस्तु तो इस तरह चल रहा है, लेकिन आप कर तो रहे हैं, लेकिन थीटा है यहाँ पर, ये pq है। देखिए सेम रिजल्ट आपका आ रहा है। यहाँ पर लिखिएगा mg इंटू pq और एंगल कितना होगा cos थीटा। देखिए तो सेम आप हमेशा कर सकते हैं, एक ही बात आएगा, क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट लेना होगा। फोर्स के डायरेक्शन में जो है कि कंपोनेंट लीजिएगा तो दोनों से एक ही रिजल्ट आएगा। तो देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं और हमेशा के लिए आप याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव को। एग्जांपल, ये 1 kg का ब्लॉक बॉडी है, बॉल है कह सकते हैं आप, इसको ऊपर की ओर फेंका जा रहा है 9.9 मीटर पर सेकंड से। तो 1 सेकंड में आपको भार के द्वारा कार्य निकालना है। वर्क डन बाय वेट निकालना है, भार के द्वारा कार्य देखिए यहाँ पर आपको बार बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि अगर पिंड को ऊपर फेंक दें तो भार के द्वारा कार्य क्या होगा। आप याद रखिएगा हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं आप mg और ये ऊपर की ओर h है, हमेशा निगेटिव होगा। h बराबर qt माइनस हाफ gt स्क्वायर के द्वारा निकाल लेंगे। तो h कितना हो जाएगा 9.9 इंटू 1/2, g का मान होता है 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर। तो 2 से आप काट दीजिए इसको, 4.9, ये हो जाएगा आपका 5 मीटर। और वर्क डन निकाल लिया जाए, mgh cos 180 होगा, ये -1 हो जाएगा, माइनस mgh। देखिए m है 1 kg, g 9.8 और h हो गया आपका 5 मीटर, -49 जूल। क्योंकि ऑप्शन में देखिए माइनस, मान लीजिए कि 3 ऑप्शन में नहीं है और एक में माइनस दिया हुआ है, तो आप ऐसे ही चुन लीजिएगा। तो देखिए ये था वर्क। हम लोग बहुत सारा इसका कंसेप्ट देखें।